हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिम्मत सिंह राजपुरोहित। वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल द हिम्मत नर्सिंग एकेडमी क्वालिटी इन एजुकेशन। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स में नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू ऑसिफिकेशन। ठीक है, इसके पहले अपन ने दो क्लासिफिकेशन पढ़े। नेक्स्ट क्लास में अकॉर्डिंग टू द ऑसिफिकेशन या फिर इसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट और ऑसिफिकेशन के बेसिस पे अपन ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। दो पार्ट कौन कौन से हैं? दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है वो है इंटरमेम्ब्रेनस और सेकंड जो है उसको कहते हैं एंडोकॉन्ड्रल या फिर इसको कहते हैं कार्टिलेजिनस है क्या? इंटरमेम्ब्रेनस फर्स्ट जो है वो इंटर और मेम्ब्रेनस। इसका मतलब है कि ये जो जॉइंट का ऑसिफिकेशन होता है वो मेम्ब्रेन से होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो टिश्यू काम आ रहा है वो कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। और इंटरमेम्ब्रेनस से जो बोन का डेवलपमेंट होता है वो बोन्स होती है फ्लैट बोन्स। कौन सी बोन्स होती है? फ्लैट बोन्स। और कुछ इरेगुलर बोन्स होती है। कौन सी बोन्स होती है? कुछ इरेगुलर बोन्स। अगर एग्जांपल पढ़े अपन तो अपन कहते हैं वॉल्ट ऑफ स्कल, दूसरा मैक्सिला, मैंडिबल। ये जो सारी चीजें हैं बोन्स है वो किससे बनी है? इंटरऑसियस से बनी हुई है, क्योंकि ये फ्लैट बोन्स का फॉर्मेशन जो होता है वो इंटरऑसियस से होता है। जबकि एंडोकॉन्ड्रल या फिर कार्टिलेजिनस से जो बोन फॉर्म होती है या डेवलप होती है वो बोन्स होती है आपकी बाकी की रिमेनिंग बोन्स, जैसे लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स। ये सारी बोन्स का जो फॉर्मेशन या डेवलपमेंट हुआ है वो किससे हुआ है? कार्टिलेजिनस से हुआ है। ठीक है, तो इंटरमेम्ब्रेनस कैसे फॉर्म करती है, बोन का ऑसिफिकेशन कैसे होता है या बोन का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो वो अपन पढ़ते हैं। पर उसको पढ़ने से पहले अपने को ये चीज पता होनी चाहिए कि बोन का फॉर्मेशन करने के लिए 3 सेल्स रिक्वायर होती है। 3 सेल्स आर रिक्वायर्ड। कितनी सेल्स रिक्वायर होती है? 3 सेल्स। जो बोन सेल्स होती है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, काफी बार याद रखना होता है ये सेल्स। कौन कौन सी सेल्स है? जिसको कहते हैं आपके ऑस्टियोब्लास्ट। दूसरी सेल होती है ऑस्टियोक्लास्ट और तीसरी सेल होती है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियो का मतलब बोन होता है। क्या मतलब है? ऑस्टियो का मतलब बोन और ब्लास्ट का मतलब होता है बोन फॉर्मेशन। क्या हुआ है? बोन फॉर्मेशन। जबकि ऑस्टियोक्लास्ट अगर लगा है किसी के पीछे तो इसका मतलब है बोन रिजॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? बोन रिजॉर्प्शन। ठीक है, और साइड्स किसी के पीछे लगा इसका मतलब है ये जो है वो क्या है? मैच्योर बोन है या फिर मैच्योर सेल है। ये मैच्योर सेल को इंडिकेट करता है। तो ये 3 सेल्स के नाम पता होने चाहिए आपको, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स। फर्स्ट आएगा इंटरमेम्ब्रेनस से फॉर्मेशन जो हुआ है वो फ्लैट बोन्स का हुआ है। तो कैसे बनती है ये? ठीक है, तो अपन एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है इसमें ये जो सेल दिखा रखी है, ठीक है, ये है मेसेनकाइमल सेल। राइट, जो बोन को फॉर्मेशन करेगी मेसेनकाइमल सेल। और ये जो ब्लू कलर में दिखा रखे हैं ये कोलेजन्स होते हैं। क्या होते हैं? कोलेजन्स हैं। ये कोलेजन फाइबर्स हैं जो बोन के स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाएंगे। अब क्या होता है कि मेसेनकाइमल सेल्स में ये मेसेनकाइमल सेल्स आगे जाके क्या होगी? प्रोलिफरेट होती है। जब प्रोलिफरेशन होता है मेसेनकाइमल सेल में तो मेसेनकाइमल सेल चेंज हो जाती है। तो ये जो डायग्राम है मैं कह रहा हूं कि ये जो मेसेनकाइमल सेल्स है ये मेसेनकाइमल सेल्स
लीजिए ये मेसेनकाइमल सेल चेंज हो गई इस ग्रीन कलर की सेल में जिसको कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। किसमें चेंज हो गई? ऑस्टियोब्लास्ट में चेंज हो गई। और ये कोलेजन के कोलेजन ही है, ये कोलेजन ही है। नेक्स्ट ये जब मेसेनकाइमल सेल ऑस्टियोब्लास्ट में चेंज हुई तो ऑस्टियोब्लास्ट की जो सेल्स है वो कुछ लिक्विड सब्सटेंस जो है वो रिलीज करती है। ये जब रिलीज करेगी तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसका नाम है ऑस्टियोइड। क्या नाम है इसका? ऑस्टियोइड। ऑस्टियोइड। अब ये ऑस्टियोइड जो है वो डीकैल्सिफाइड है ये, ठीक है। फिर क्या होगा कि जब इसके साथ में, इस ऑस्टियोइड के साथ में कैल्शियम प्लस एल्केलाइन फॉस्फेट जब मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। जब हार्ड होगा तो ये जो स्पेस है वो क्या हो गया? पूरा हार्ड हो जाएगा। ये पूरा हार्ड हो जाता है। जब हार्ड हो जाएगा तो अपन कह रहे हैं कि ये ऑस्टियोइड जो है वो क्या हो गया? एक हार्ड सब्सटेंस हो गया, एक हार्ड मैट्रिक्स हो गया। जब हार्ड मैट्रिक्स होगा तो अपन आगे जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो क्या होगी? ये हार्ड हो गया और ये ऑस्टियोब्लास्ट हो गई, ये कोलेजन फाइबर्स हो गए। चलिए नया डायग्राम ड्रॉ करता हूं। नए डायग्राम में जो है वो क्या होगा कि यहाँ पे चलिए ये नया डायग्राम ड्रॉ किया है। नए डायग्राम में जो है ये देखिएगा, ये तो है कॉलेजन, ब्लू वाले जो है अभी भी कॉलेजन है। ये आपकी मेसेनकाइमल सेल है, मेसेनकाइमल स्टेम सेल, मेसेनकाइमल स्टेम सेल होगी। और ये अभी भी क्या है? आपके अंदर की तरफ ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोब्लास्ट। अब ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो अंदर की तरफ ऑस्टियोइड बनाया था और ये हार्ड हो गया था। तो हार्ड हो गया तो ये जो अंदर की तरफ जो बोन बनी है इसको अपन कहते हैं कि ये पीछे इसके अंदर के बीच में जो गैप हो जाते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रेबिक्यूले। क्या कहते हैं? ट्रेबिक्यूल्स, ठीक है। तो ये बीच में जो है वो स्पॉन्जी बोन बन गई। कैसी बन गई? स्पॉन्जी बोन। तो बीच में स्पॉन्जी बोन बन गई और इसके बीच में जो स्पेसेस होते हैं इसको कहते हैं ट्रेबिक्यूल्स। और इस ट्रेबिक्यूल्स के बीच में जो है यहीं पे क्या बनता है? रेड बोन मैरो बनता है, रेड बोन मैरो बनता है, ठीक है। स्पॉन्जी बोन में क्या बनेगा? रेड बोन मैरो। तो ये मेसेनकाइमल सेल जो है वो ऐसे ही किस में चेंज होती रहेगी? ऑस्टियोब्लास्ट में चेंज होती रहेगी। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो ऑस्टियोइड में चेंज होगा और ऑस्टियोइड हार्ड होता जाएगा और ये बोन का फॉर्मेशन करता जाएगा। और नेक्स्ट आपके इसके बीच में ट्रेबिक्यूल्स बनेंगे और ट्रेबिक्यूल के बीच में रेड बोन मैरो प्रेजेंट होगा और रेड बोन मैरो जो है वो आगे सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो ये होती है आपकी इंटरमेम्ब्रेनस, ठीक है। और दूसरी चीज कि ये जैसे जैसे सेल्स का फॉर्मेशन होता जाएगा वैसे वैसे ये जो कोलेजन्स हैं वो क्या होते जाएंगे? टफ होते जाएंगे। तो वो एक लेयर बना देंगे जिसको कहते हैं पेरिओस्टियम। क्या कहते हैं? पेरिओस्टियम। तो ये होता है इंटरमेम्ब्रेनस डेवलपमेंट। सेकेंड टाइप कौन सा होता है आपका? एंडोकॉन्ड्रल, एंडोकॉन्ड्रल या फिर इसको कहते हैं कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस। पहले ही बताया आपको कार्टिलेजिनस जो है डेवलपमेंट किससे हो रहा है? कार्टिलेज से हो रहा है। किससे डेवलप हो रहा है? कार्टिलेज से डेवलप हो रहा है। दूसरी चीज इससे कौन कौन सी बोन्स बनती है? तो इससे लॉन्ग बोन्स एंड शॉर्ट बोन्स बनती है, लॉन्ग बोन्स एंड शॉर्ट बोन्स। अब जो बोन का फॉर्मेशन है वो इंट्रायूट्राइन ही स्टार्ट हो जाता है। तो अपन कहते हैं बोन का फॉर्मेशन जो है वो 8th वीक ऑफ कंसेप्शन में ही स्टार्ट हो जाता है। 8th वीक ऑफ कंसेप्शन में जो है वो बोन का फॉर्मेशन और ऑसिफिकेशन अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। तो ऑसिफिकेशन स्टार्ट कैसे हुआ है तो वो अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो है सेम वही प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे भी जो है वो मेसेनकाइमल स्टेम सेल ही रहेगी। तो अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो क्या काम आ रहा है? कार्टिलेज काम आ रहा है। तो अपन कह रहे हैं ये जो बोन बनी है, ठीक है, ठीक है, ये पूरी की बोन जो है अभी कार्टिलेजिनस की बोन है।
और कार्टिलेजिनस बोन के अंदर भी क्या होगा, यहाँ पे जो है पिछले वाले डायग्राम में बताया था मैंने आपको कि ये जो रेड कलर में सेल्स हैं वो कैसी सेल्स हैं, ये आपकी मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स हैं। कैसी सेल है, मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स। दूसरा मेसेनकाइमल स्टेम सेल जो है वही क्या बनाएगी, आपकी ऑस्टियोब्लास्ट बनाएगी, ऑस्टियोब्लास्ट का फॉर्मेशन करेगी। दूसरी चीज इसके अंदर जो है यहाँ पे और सेल्स भी होती है, ठीक है, इनको कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, क्योंकि अभी जो है वो बोन किसकी बनी हुई है, कॉन्ड्रोसाइट्स की बनी हुई है, ये पूरा कार्टिलेज का है। अब क्या होगा कि इसके अंदर जैसे ही ब्लड सप्लाई आएगी, इस बोन के अंदर जैसे ही ब्लड सप्लाई आती है, तो ब्लड सप्लाई आते ही ये मेसेंट्रिक सेल जो है वो क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। और जैसे ये एक्टिवेट होगी तो ये किसका फॉर्मेशन करेगी, ऑस्टियोब्लास्ट का फॉर्मेशन करेगी। और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो किसको बनाएगी, ऑस्टियोइड को बनाएगी। और ऑस्टियोइड के साथ में अगर कैल्शियम मिलेगा और आपका एल्केलाइन फॉस्फेट मिलेगा तो वो बोन जो है वो कैसी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। ठीक है, जब हार्ड हो जाएगी तो यहाँ पे जो है वो ऑस्टियोइड बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ जब ऑस्टियोइड बनेगा तो ये हार्ड होने लग जाएगा। तो इस चीज को, इस पूरे जगह को, इसको प्राइमरी ऑसिफिकेशन कहते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग यहां से होती है, इसलिए इसको कहते हैं प्राइमरी ऑसिफिकेशन, राइट। फिर क्या हुआ, यहां ये हार्ड होता जाएगा, ठीक है, हार्ड होता जाएगा तो क्या हुआ, यहां पे ये सेकंड डायग्राम में मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे ये ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो ऑस्टियोइड बनाएगी और हार्ड होगी तो ये अंदर की तरफ हार्ड होता जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि अंदर की तरफ में क्या हो रहा है, ये पूरा हार्ड हो रहा है, ये हार्ड हो रहा है। और यहां से क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई आ रही है, यहां से ब्लड सप्लाई आ रही है। यहां जब ब्लड सप्लाई आई तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे एक कैनाल का फॉर्मेशन हुआ, इसका मेडुलरी कैनाल। ये मेडुलरी कैनाल का फॉर्मेशन हो गया। और जैसे ही ये ऑस्टियोइड जो है वो हार्ड होने लगते हैं तो यहाँ पे जितनी भी कॉन्ड्रोसाइट सेल्स थी वो सब कॉन्ड्रोसाइट डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, कॉन्ड्रोसाइट सेल डाई हो जाती है। और जैसे कॉन्ड्रोसाइट सेल डाई हुई तो यहाँ पे ये हार्ड सब्सटेंस बन गया और इसके बीच में एक कैविटी बन गई। इस कैविटी को आपने नाम दे दिया मेडुलरी कैविटी, राइट। और जैसे जैसे ये मैच्योर होती गई ऑस्टियोब्लास्ट, तो ऑस्टियोसाइट बनती गई, तो यहाँ पे ये जो है वो लेयर हार्ड हो गई, तो इसका आपने नाम दे दिया पेरीऑस्टियम। क्या नाम दे दिया, पेरीऑस्टियम। अब क्या होगा कि जैसे जैसे, अब यहाँ पे क्या है, दोनों कॉर्नर पे ऊपर और नीचे की तरफ जो है अभी भी क्या है, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है। ये रही कॉन्ड्रोसाइट सेल, अभी भी कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं। तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो अब क्या करेगी, यहाँ की तरफ मूव करेगी, ऊपर की तरफ। तो जब यहाँ पे भी ब्लड सप्लाई आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ नीचे भी ब्लड सप्लाई आ जाएगी, तो यहाँ पे भी जो सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, ये यहाँ पे भी मेसेनकाइमल सेल्स है, ठीक है, ये भी क्या बनाएगी, ऑस्टियोब्लास्ट बनाएगी। ऑस्टियोब्लास्ट जो है ऑस्टियोइड में चेंज होगा, फिर हार्ड होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक ऑसिफिकेशन सेंटर होगा, राइट। यहाँ पे जो ऑसिफिकेशन सेंटर होगा इसको कहेंगे सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। तो ये सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर हो गया। अब क्या होगा कि जब सेकेंडरी हुआ तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये पूरा हार्ड होता जाएगा और बोन बनती जाएगी, और इसके बीच में जो स्पेसेस रहेंगे इसके अंदर जो है वो बोन मैरो फिल हो जाएगा। ये भी ट्रेबिक्यूले बनाएगा, स्पेस बनाएगा, तो ये स्पॉन्जी बोन बन जाएगी। अपन ने पढ़ा था लास्ट के अंदर कि स्पॉन्जी बोन्स के अंदर जो है ट्रेबिक्यूल्स होता है और उसके अंदर जो है वो रेड बोन मैरो फॉर्म हो जाता है। तो ये सेकेंडरी ऑसिफिकेशन यहाँ पे होता है। तो ध्यान रखिएगा, पूरी बोन जो है यहाँ तक, ये पूरी बोन्स जो है वो हार्ड हो जाती हैं और पेरिऑस्टियम लेयर बना देती हैं, पर बोन के दोनों
कार्टिलेज जो है ये कार्टिलेज के ही बने हुए हैं, अपर वाला हिस्सा, ठीक है, और लोअर वाला हिस्सा जो आर्टिकुलेटिंग है ये अभी भी किसके बने हुए हैं, ये हाइलिन कार्टिलेज के ही बने हुए हैं, ठीक है। और ये क्या करने के काम आते हैं, आर्टिकुलेट करने के काम आते हैं, मतलब जुड़ने के काम में आते हैं, ठीक है। तो बाकी की पूरी बोन जो है वो पेरियोस्टियम से कवर्ड होती है, पर इसके ऊपर वाला हिस्सा और लोअर वाला, इसका मतलब है कि दोनों एपिफाइसिस, ऊपर वाला और नीचे वाला एपिफाइसिस कहलाता है, ठीक है। अपन अगले क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला एपिफाइसिस है, बीच में जो है वो आपका डायाफाइसिस है। तो एपिफाइसिस दोनों ही जो है हाइलिन कार्टिलेज के बने हुए होकर आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है। तो ये था आपका एंडोकॉन्ड्रल या फिर कार्टिलेजिनस डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो है वो अपन बोन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्पॉन्जी बोन एंड कॉम्पैक्ट बोन, राइट। इसमें दो चीजें और बताई थी मैंने कि माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन भी करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक में अपन ने कहा है लैमिलार बोन एंड दूसरा होता है आपका वुवेन बोन। वुवेन बोन एक इमैच्योर बोन होती है। कैसी होती है, इमैच्योर बोन होती है, जबकि यही वुवेन बोन जब मैच्योर हो जाएगी तो क्या कहलाएगी, लैमिलार बोन कहलाएगी। लैमिलार क्या है, एक मैच्योर बोन है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए बात करते हैं स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन की। तो मैं एक बोन का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये है बोन और बोन के चारों तरफ, ये बोन के चारों तरफ की जो कवरिंग बना रखी है मैंने, ये देखिएगा बोन की ये चारों तरफ की कवरिंग जो है इसको कहते हैं पेरियोस्टियम। क्या कहते हैं, पेरियोस्टियम। दूसरी चीज ये जो कार्टिलेज है इसको कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये अपने लास्ट क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि ये हाइलिन कार्टिलेज का ही बना हुआ होता है, ये और ये, ठीक है। अब बोन को अपन जो है यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अपर और लोअर पार्ट अलग अलग होते हैं। अपर पार्ट जो है इसको तो कहते हैं एपिफाइसिस, और लोअर वाला भी क्या कहलाता है, एपिफाइसिस। बीच वाला जो है वो कहलाता है डायाफाइसिस, या फिर ये लॉन्ग बोन की शाफ्ट होती है। दूसरा, इस डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में एक और स्पेस होता है, इसको कहते हैं मेटाफाइसिस। क्या कहते हैं, मेटाफाइसिस। ये मेटाफाइसिस जो है वो रिच इन ब्लड सप्लाई होती है और इसको ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रोथ प्लेट, एपिफाइसियल ग्रोथ प्लेट, एपिफाइसियल ग्रोथ प्लेट, राइट। यहाँ पे अपन कहते हैं स्ट्रक्चर जो है वो लूप नुमा होती है, यहाँ पे रिच इन ब्लड सप्लाई होता है, तो यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ एक आउटर स्ट्रक्चर जो अपन ने बोन का बनाया। अपर और लोअर पार्ट एपिफाइसिस कहलाता है, बीच वाला जो है वो डायाफाइसिस कहलाता है। एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच का स्पेस मेटाफाइसिस कहलाता है या एपिफाइसियल ग्रोथ प्लेट कहलाता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, अडल्ट हो जाता है, तो ये एपिफाइसियल ग्रोथ प्लेट जो है वो मर्ज हो जाती है, तो फिर डायाफाइसिस और एपिफाइसिस ही रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन की। तो स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन जो है, अब आप स्ट्रक्चर में देखिएगा कि यहाँ पे अंदर की तरफ इस डायाफाइसिस में ये सबसे ब्रॉड पार्ट जो दिखा रहा है, यहाँ पे ये पूरा ब्रॉड पार्ट जो है वो कॉम्पैक्ट बोन कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉम्पैक्ट बोन। ये कॉम्पैक्ट बोन है। और ये जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पे, ठीक है, और ये नीचे वाला भाग है, ये बनाता है स्पॉन्जी बोन, ठीक है। तो अपर और लोअर में जो है वो कौन सी बोन है, स्पॉन्जी बोन है। जबकि इस डायाफाइसिस के बीच में ये जो बोन बनी है इसको कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। और इसके बीच में एक कैविटी होती है, ठीक है, यहाँ पे एक कैविटी है, ठीक है, इसको कहते हैं मेड्यूलरी कैविटी। क्या कहते हैं, मेड्यूलरी
कैविटी, जिसके अंदर जो है वो येलो बोन मैरो चलता है। क्या चलता है? येलो बोन मैरो। और इसके अंदर जो है वो रिच ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई होती है मेडुलरी कैविटी के अंदर। तो अब अपन पढ़ते हैं कि स्पॉन्जी बोन जो है वो कैसे फॉर्म हुई है और कौन से स्ट्रक्चर होती है, और कॉम्पैक्ट बोन कैसे फॉर्म हुई है, किन किन बोन से मिलके बनी है, सेल से मिलके बनी है, वो बात की। स्पॉन्जी बोन जो बनी है वो एक मैच्योर सेल से बनी है, इसको कहते हैं लैमिले एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इस लैमिले जैसा एक और लैमिले, एक दूसरी शीट और आ जाए, लैमिले उसके ऊपर एक और लैमिले, उसके ऊपर एक और लैमिले, ठीक है, ऐसे सीट आती जाए। इन दोनों के बीच के स्पेस को लैक्यूना कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्यूने। दो लैमिला के बीच में जो स्पेस होता है उसको लैक्यूने कहते हैं। दूसरा, ये जो लेयर ऑफ लैमिले होती है, लेयर ऑफ जो लैमिला है इसको ट्रेबिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेबिक्यूले या ट्रेबिक्यूल्स। इन ट्रेबिक्यूल्स के बीच में जो है वो क्या होती है? रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बोन जो बनाती है वो सेल कौन सी होती है? लैमिले सेल्स होती है। दो लैमिले के बीच का स्पेस लैक्यूले कहलाता है। और ये जो लेयर ऑफ लैमिले हैं, इस पूरे को क्या कहते हैं? ट्रेबिक्यूले या फिर ट्रेबिक्यूलर कहते हैं। तो स्पॉन्जी बोन फॉर्मेशन में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो कौन सी होती है? ट्रेबिक्यूले जो है वो क्या बनाती है? स्पॉन्जी बोन बनाती है। क्या बनाती है? स्पॉन्जी बोन। और स्पॉन्जी बोन हमेशा इनर साइड होती है, और कॉम्पैक्ट बोन जो है वो कहाँ होती है? बाहर की साइड में कॉम्पैक्ट बोन होती है। तो डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है कि ऊपर वाली जो लेयर है वो लैमिले है, दो लैमिले के बीच का स्पेस जो है वो लैक्यूले है। फिर ये ग्रुप ऑफ लैमिले दिखा रखा है वो ट्रेबिक्यूल्स है। और नेक्स्ट, इन ट्रेबिक्यूल्स के बीच में ये ऑस्टियोसाइट्स दिखा रखे हैं। इन दो ट्रेबिक्यूले के बीच यहाँ पे छोटी छोटी सेल्स दिखा रखी है, ये ऑस्टियोसाइट्स होती है। क्या होती है? ऑस्टियोसाइट्स होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पैक्ट बोन की। कॉम्पैक्ट बोन। अब कॉम्पैक्ट बोन जो बनी है वो बनी है ऑस्टियन से। किससे बनी है? ऑस्टियन से। यहाँ पे जो स्पॉन्जी बोन बनी है वो किससे बनी है? ट्रेबिक्यूलर से बनी है स्पॉन्जी बोन, जबकि कॉम्पैक्ट बोन किससे बनी है? ऑस्टियन से। अब अपन बात करें ऑस्टियन कैसा दिखता है, तो अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसे सर्कल टाइप में ऑस्टियन होता है। ऐसा ऑस्टियन के यहाँ पे सेल्स होती है, इसके बीच में ये कैविटी है, इस कैविटी का नाम है मेडुलरी कैविटी। रिच इन ब्लड सप्लाई होती है। ये जो सेल दिखा रखी है ये ऑस्टियोसाइट है। ये पूरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? ऑस्टियन है। क्या है? ऑस्टियन है। अब अगर बात करें नेक्स्ट की, ठीक है, दो ऑस्टियन के बीच का स्पेस, जैसे यहां पे ये बोन का मैं यहाँ पे उठा के लाया हूं। ठीक है, ये यहाँ पे जो है बीच में वही सेम स्ट्रक्चर है। ये मेडुलरी कैविटी है, ये यहाँ पे मेडुलरी कैविटी है, ये सेल्स है, ये ऑस्टियन है। इसको कहते हैं, इसके बीच में जो है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है या ऑस्टियन होता है, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल ऑस्टियन। और ये जो इसके सर्कल की तरफ है, तो इसको कहते हैं सर्कमफेरेंशियल ऑस्टियन, राइट। और ये जो है वो क्या होते, धीरे धीरे कंडेंस होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? कंडेंस होते जाएंगे, राइट। तो ये तो क्या हो गया, बीच में मेडुलरी कैविटी हो गई, और ये ऑस्टियोसाइट्स हो गई सेल्स, और ये जो सर्कल्स बन रहे हैं ये ऑस्टियन के हैं, और ये धीरे धीरे कंडेंस होते जाएंगे और बोन को हार्ड करते जाएंगे।
नेक्स्ट वर्ड कहने का मतलब ये है कि ये बीच की जो कैविटी है, ये कैविटी की स्ट्रक्चर ऐसे होती है। ये अगर ब्लड सप्लाई की करें तो ये जो है इसको तो कह रहे हैं मेडुलरी कैनाल, मेडुलरी कैनाल, या फिर इसको कहते हैं हार्वेस्ट कैनाल। क्या कहते हैं? हार्वेस्ट कैनाल। ठीक है, ये हार्वेस्ट कैनाल और हार्वेस्ट कैनाल को जोड़ने वाली जो कैनाल होती है इसको कहते हैं वॉल्कमैन कैनाल, वॉल्कमैन कैनाल, राइट। तो ये ब्लड सप्लाई के लिए होती है। तो अपन कह रहे हैं कि कॉम्पैक्ट बोन जो है वो किससे बनी है? ऑस्टियन से बनी है। और ऑस्टियन क्या है कि बीच के अंदर मेडुलरी कैविटी होती है और ऑस्टियोसाइट सेल्स होती है। और ये ऑस्टियन की अगर अपन और स्टडी करें तो दो ऑस्टियन के बीच का स्पेस इंटरस्टिशियल ऑस्टियन कहलाता है और ये सब कंडेंस हो जाते हैं और साइड में जो सर्कमफरेंशियल होता है उसको सर्कमफ्रेंल ऑस्टियन कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ये ब्लड सप्लाई जो है मेडुलरी कैविटी, ये मेडुलरी कैविटी या हार्वेस्ट कैनाल कह दूं, और ये जो आपस में जोड़ती है इस दो को, यहाँ पे इन दो को जोड़ेगी कैनाल और कैनाल को, इसको कहते हैं वॉल्कमैन कैनाल, राइट। थैंक यू।